अनुसुईया मैया के पति हैं अत्रि, ये तपस्या करते हैं और भगवान को पुत्र रूप में पाना चाहते हैं। तो भगवान ने इन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया, बोले चिंता मत करो, हम तुम्हारे पुत्र बनकर आएंगे। अब भगवान जब कोई लीला करते हैं ना तो पहले उसकी भूमिका बनाते हैं। जो त्रिदेव हैं, इनकी त्रिदेवियां जो है ना, इनके मन में कुछ ज्यादा ही अहम था। ये भी बड़ी इटलाती कि हमसे श्रेष्ठ तो कोई है नहीं। तो भगवान ने एक ही लीला में दोनों कार्य किए। अत्रि जी का आशीर्वाद भी भया और इनका मान भी दूर किया। नारद जी को प्रेरणा करी, जब कोई लीला शुरू हो तो भगवान नारद जी को याद करते। नारद जी बड़े प्रेम से नारायण नारायण करते हुए कीर्तन करते चले, कैलाश पर पहुंचे। पार्वती जी विराजी थी। बोले माँ कैसा आनंद है? बोले नारद बहुत दिन में आए हो। अरे वो अनुसुईया मैया है ना, उनके यहाँ से सीधा सीधा अभी चला आ रहा हूँ। जो सत्संग, जो प्रेम की गंगा बहती है, माता ने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया है, बड़ा प्रसन्न, हृदय में बड़ा आनंद है। इतनी दिव्य, आज से पहले मैंने कभी इतनी दिव्य देवी का दर्शन नहीं किया। ऐसी क्या बात है उसमें, इतनी क्या विशेषता है? अरे माँ आप नहीं जानती, वो संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। क्या वो मुझसे भी श्रेष्ठ है? बोले माँ क्षमा करना, आप तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। अरे बोले कैसी बात कह रहे हो? देवों में देव महादेव और देवियों में मैं महादेवी हूं, और तुम कहते हो वो मुझसे भी श्रेष्ठ। भैया अब ये स्त्रियों में कहें तो क्या कहें भैया, क्षमा करना, पर वो सह नहीं सकती। हमसे ज्यादा बड़ाई कैसे कर दी। तो कहा क्या करे? बोले माँ पूछ लो भोलेनाथ से, नहीं विश्वास हो तो परीक्षा लेकर देख लो। झट से नारद जी चले, ब्रह्मलोक पहुंचे। देवी ब्रह्माणी बैठी थी, ब्रह्मा जी कहीं गए थे और देखा वही अनुसुईया मैया के गुणगान गाने प्रारंभ कर दी। मैया जो देखे तो ब्रह्माणी जी, इन्हें भी विश्वास नहीं हुआ, क्या वो हमसे भी श्रेष्ठ है? बोले क्षमा करना माँ। बोले आप तो उनके चरणों की धूली के बराबर। क्या कहते हो? बोले मैं नहीं कह रहा, नागपुर वासी कह रहे थे। अब बीड़ा उठाई, उठाकर पहुंचे कहाँ? क्या रह गया? कौन सा लोक रह गया? बैकुंठपुरी। लक्ष्मी जी बैठी थी, भगवान नारायण कहीं गए रहे घूमने, अकेले बैठी थी। बढ़िया मौका। नारद जी ने कहा सुनो माँ प्रणाम करता हूँ। अरे बड़े दिनों में आए, अभी अभी ठाकुर जी का नैवेद्य भोग लगाया, लो भोग पा लो। जब भोग पाने लगे बोले मैया वो स्वाद नहीं है जो अनुसुईया मैया के प्रसाद में जो आता है ना, वो टेस्ट नहीं आता। ऐसा क्या है? नहीं जानती, उनके हाथ में इतना जादू, इतना अमृत भरा है। बोले आज वो संसार की सर्वश्रेष्ठ पति। पूरे सागर से जब से प्रगति तब से भगवान के चरण ही दबा रही हूं, एक पल के लिए चरण नहीं छोड़ती, और ये कहता है कि हमसे भी श्रेष्ठ है। देखा है ना आपने, भगवान शेष शैया पर विराजमान है, लक्ष्मी जी सदैव चरण दबाती रहती है। कितना दबाती है, थकती नहीं। और भगवान को ऐसी कौन सी थकान हो जाएगी जो लक्ष्मी जी इतना चरण दबा रही है, बताओ, है ना? ऐसे कौन से भगवान ने हल चलाए, कौन सो काम करो सो इतनी बेचारी जब से दबा रही है, वो पांव दबाते दबाते थकती नहीं, और ये कहता है कि मुझसे भी श्रेष्ठ। लक्ष्मी जी ने कहा संसार की श्रेष्ठ पतिव्रता यदि मैं नहीं होंगी तो कौन होगी? नारद जी ने कहा जाकर देख लो। चले तो बोले सुनो माँ परीक्षा लेकर देखना और पता करना। बोले कैसे परीक्षा लो? बोले भेजो नारायण को। अच्छा आप क्यों जाएंगी, है ना सरकार, उन्हें ही भेजो। हाँ। तीनों देवियां अपने अपने पतियों से रूठ कर बैठ गई। जब देवता आए तो देखा कैसी रूठी है। जब कहा कि जाइए जाकर के परीक्षा लेकर उस अनुसुईया को, उनका पतिव्रत धर्म कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। तीनों देवता चले। भैया पत्नी की तो बात माननी पड़ती है, हैं? देखो कैसी लीला हो रही। आप तो साधारण जी, पत्नी के आगे तो सबको रखना, होम मिनिस्टर रूठ जाएगी तो भोजन के लाले पड़ जाएंगे। चले तो आकाश मार्ग उसी स्थान पर आ गए तीनों। एक इधर से एक साथ एक ही स्थान पे जाना है। अरे तुम कैसे, तुम कैसे? कौन पहले बोले?
तुम कहो तो तुम फिर पत्नी की बात मानने वाले हो जाओगे। भोलेनाथ से पूछा आप कहाँ जाते हो? भोलेनाथ बोले महाराज हमारी भगवती गौरा रूठ गई हैं अनुसुईया की परीक्षा के लिए। ओहो। ब्रह्मा जी से पूछा आप कहाँ? बोले हम तो अपने ब्रह्मा सृष्टि का विस्तार देखने। नारायण बोले हम अपने भक्त को दर्शन देने जा रहे हैं। जैसे ही भोलेनाथ जी ने कहा कि हम तो अनुसुईया जी के जा रहे हैं, दोनों बोले सुनो हम भी वहीं जा रहे हैं। तो पहले क्यों नहीं कहा? बोले पहले कैसे कह देते, फिर क्या कहते आप तो गुलाम हैं, वो बात आ जाती ना, इसीलिए नहीं बोला। अच्छा तो कैसे परीक्षा लेंगे? तीनों ने विप्र वेश ब्राह्मण वेश। माता अनुसुईया के द्वार की बड़ी महिमा है, कैसा भी याचक आ जाए इनके द्वार पर कभी खाली हाथ नहीं जाता। ऐसे पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं और अतिथि का भी सम्मान करती, धर्म परायणा है। तीनों द्वार पर पहुंचे, माता भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। जैसे ही पुकारा 3 स्वर सुने। अनुसुईया मैया भीतर थी। ठहरो ठहरो आ रही हूँ महाराज। जो बाहर भिक्षा पात्र थाल में सजा करके सामग्री लाई है, ये लीजिए प्रभु। देख रही थी बड़े सुंदर स्वागत किए। 3 ब्राह्मण देव मेरे द्वार पे, ऐसा लग रहा है महाराज जैसे तीनों देवता ही आ गए हो। सकपक आ गए सारे के सारे। ये तो पहचान गई। एक दूसरे को देखने लगे, आंखों आंखों में इशारा हो रहा है। अरे भैया कैसे? कहा भिक्षा भिक्षा लेंगे। माता को विश्वास नहीं हुआ, क्षण भर में जान गई यदि मैंने हृदय से अपने पति की सेवा की है तो ये तीनों इसी क्षण बाल स्वरूप में, क्योंकि तो मैया खूब लाड़ कर रही हैं और तीनों लाला पालना झूल रहे हैं। उधर समय बीता। तीनों देवियों ने सोचा कहाँ गए, अभी तक नहीं आए, बहुत दिन इंतजार कर रही थी। ढूंढने चली तो वहीं आ गई, उसी स्थान पर आकाश में मेरे पति खो गए। कहाँ गए कहाँ गए? बोली बहन तुम कैसे? मैं तो अपने नारायण को ढूंढ रही हूँ। बोले तुम कैसे? बोले मैं भोलेनाथ को ढूंढ रही हूँ। ब्रह्माणी जी से पूछा तुम्हारे भी खो गए? बोले जैसा तुम्हारे साथ वैसा ही हमारे साथ। तीनों के पति खो गए। नारद जी सामने से आ रहे, अब झट से कह दिया अरे दूर दूर बस। तो जैसे कीर्तन करते करते और पहुंचे तो कहा दूर दूर दूर। बोले भैया भजन करो, भगवान कहाँ है? बोले कहाँ मिलेंगे, भजन करोगे तो मिलेंगे। 2 देवियों ने इधर से नारद जी को पकड़ा, इधर से पकड़ा और जो झकझोड़ा। नारद तुम सब जानते हो, बताओ हमारे प्रभु। नारद जी ने देखा, अच्छा मैया जहाँ भेजे होंगे वहीं होंगे पति आपके, आप जानो कहाँ। मैं कैसे बताऊं, आप सब जानते हो। वो पहले ही चिंगारी लगा दी, अब ऐसी सुलगा दी और अब कहते हो क्या करें? बोले कि कहाँ? आकाश से ही नारद जी ने दर्शन कराया अनुसुईया जी के भवन में। और उस देखे तो कुछ वहाँ हमारे पति तो दिखाई देते नहीं हैं। तो अत्रि जी हैं, अनुसुईया यही, अनुसुईया हाँ यही हैं, तो वहीं होंगे, वहीं तो भेजे हैं। तो आसपास देखी, बोले कि नहीं हमें नहीं दिखाई देते। ध्यान से देखो ठाकुर जी, ऐसे ऐसी इन दृष्टियों से कहाँ दिखाई देंगे? थोड़ा उन्हें देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए। देवियों ने बड़े भाव से ढूंढा, नहीं मिले, हमें नहीं मिलते। बोले उन्हें देखने की दिव्य दृष्टि भी तभी मिलेगी जब माता की शरण में चली जाओगी, नहीं तो नहीं देख सकती। अरे वहां तो बस कुछ बच्चे हैं। नारद जी ने कहा बच्चे नहीं, मन के सच्चे हैं, वही तो अच्छे हैं, वही तो हैं। क्या क्या ये हमारे पति हैं? बोले हाँ यही तीनों। 3 पति खोए ना तीनों के, और बच्चे कितने हैं? बोले 1 2 3। 3 पति खोए हैं, 3 ही बच्चे आंगन में झूला झूल रहे हैं। अरे बाप रे, जो देखे। अब तो तीनों देवियां पछता रही हैं, ये हमसे बड़ी भूल हो गई। जाइए उन्हीं की शरण में चली जाइए। नाम ही जिनका जो कृपालुता दयालुता की मूर्ति, ऐसी ममतामयी है। अनुसुईया कहते हैं, अनु जिसमें ना हो, सुईया कहा है ईर्ष्या के संदर्भ में। जिसके हृदय में लेश मात्र भी ईर्ष्या ना हो, जो कभी किसी से द्वेष भाव ही न रखे, वही तो अनुसुईया है। देवियां द्वार पर आई, माँ क्या हम भीतर आ जाएं? अनुसुईया मैया ने कह दिया चली आओ, तुम्हारा ही घर है। भीतर आई है, भगवान को निहारने लगी, हमें हमारे पुत्र दे दीजिए। जब कहती भैया 3 3
देवियां इसी समय अत्रि जी आए, तब तक तो कुछ बोलती थी, अब बेचारी शांत हो गई। ससुर जी के आगे बहुएं बोलती अच्छी नहीं लगती, झट से घूंघट लगा लिए। क्या करें, एक और जाके खड़ी हो गई। ये कौन है? बोले महाराज ये तुम्हारे बेटाएं और ये तुम्हारी बहुएं हैं। अत्रि जी ने कहा बालक तो अभी 6-6 महीना के भी नहीं हुए और बहुएं 6-6 हाथ की। बोले देवी आप कैसे कौतुक करती रहती हो? बोले महाराज ब्रज में कहते बड़ी बहू बड़े भाग। अच्छा है ना, जिसके गृह में स्वयं लक्ष्मी जल भरती हो, जहां स्वयं ब्रह्माणी बुहारती हो, जहां स्वयं रुद्राणी हो, ऐसी ऐसी माता के भाग्य के लिए। अरे त्रिदेव तो आए, तीनों देवियां भी आ गई इनके द्वार पर। ऐसी दिव्य पतिव्रत धर्म का प्रभाव, ऐसी महिमा है। जब क्षमा मांगी, प्रार्थना करी माता ने, सुंदर सुंदर जैसे ही हृदय भाव और झट से जल के छींटे ये छोड़े भगवान के ऊपर। यदि मैंने हृदय से अपने पति की सेवा की है तो तीनों बाल पूर्ण रूप में अपने पूर्व स्वरूप में भगवान आ जावें। माता का ये दिव्य वचन सार्थक करते भगवान नारायण प्रकट हो जाते। त्रिदेव प्रकट हो गए। बोलिए अनुसुईया मैया की जय। ऐसे पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली माँ अनुसुईया को हम सब नमन करें। भगवान ने नमन भाव सुंदर पूजन किया है, अत्रि जी ने, अनुसुईया जी ने, और तीनों देवताओं के अंश से यहाँ 3 पुत्र ऋषि भय हैं। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा सोम हुए, नारायण द्वारा दत्त हुए दत्तात्रेय, और भगवान भोलेनाथ के अंश से दुर्वासा जी यहाँ भय हैं। ये सुंदर लीला कही है। अनुसुईया माता का चरित्र बड़ा ही दिव्य है।